हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन से संबंधित बहुत ही वैरायटी, उसकी गजब की टाइप्स। हमने ये चैप्टर शुरू ही किया है। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि मोशन जो है वो क्या होता है। हमने इसकी बिल्कुल बेसिक बात करी। मोशन या गति, कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु गतिशील है या नहीं है कैसे बताएंगे। तो हम ये देखेंगे सर, इसका समय के साथ उसकी पोजीशन या स्थिति बदलती है तो गतिशील, नहीं बदलती तो रेस्ट, विराम अवस्था। फिर हमने ये बोला था किसी चीज़ की स्थिति कैसे देखें। भाई चलो, आपने ये कह दिया स्थिति बदलती है कि नहीं, अब पहले स्थिति का ज्ञान होना चाहिए पोजीशन का, तभी तो देखें उसको। तो पोजीशन कैसे देखें, उसके लिए क्या चाहिए था, हमने बताया निर्देश तंत्र, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश बिंदु, निर्देश तंत्र का मूल बिंदु जहाँ से हम देखें। मान लीजिए मेरे से ये बोर्ड कितना दूर है, तो कहाँ से बताया, मेरे से। मैंने बोला 1 फीट। आप कैमरा से कितनी दूर है, आपने बोला 3 फीट। तो हम हमेशा ये पोजीशन निकालते हैं कैसे, रेफरेंस लेकर। अब रेफरेंस मानने का क्या तरीका है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। वो क्या होता है, तो अभी हम देख लेते हैं। वो होता है, एक सेकंड, अगर हमने ये बोला कि हम ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड, ये जो 3 एक्सिस हैं, 3 जो अक्ष हैं, तीनों 90 डिग्री पर होती हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं कहीं पर भी ऐसे ऐसे कहीं भी रख सकता हूँ नेचर में, बट हमेशा बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। एक्स, वाई, जेड कोई भी हो सकती हैं, ये लो, किसी को भी एक्स कह लो, किसी को वाई कह लो, किसी को जेड कह लो, घुमाने पर है बस। तो हम ये जो कटिंग पॉइंट है इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से हम पोजीशन बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। अभी आप देखेंगे कि अगर मैं ये सिर्फ 2 रखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, अगर मैं 2 ही रखता हूँ, देखो, एक अगर अकेली अक्ष की बात करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती है, एक सीधी रेखा, एक लाइन, एक ही दिशा बता रही है बस। ये बस इस पर ही चल सकते हैं हम, रास्ता ये एक है। अगर मैंने बोला कि अब ये ऐसे है, एक्स और वाई 2, अब सोचो एक्स और वाई मिलकर क्या बना रहे हैं, मेरा हाथ देखो, भर दिया मैंने इसको ऐसे, सपोज करो ये भर दिया गया, तो ये क्या बनाए, एक तल, सरफेस या सतह है, हम इसको तल बोलते हैं, प्लेन, ठीक है। तो 2 एक्सिस मिलकर हमेशा क्या बनाती हैं, प्लेन बनाती हैं। कितनी दिशाएं लगी, एक सतह बनाने में या प्लेन बनाने में कितनी दिशाएं लगी, तो आंसर है सर 2, 2 दिशाएं लगी। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय। डायमेंशन का मतलब होता है दिशा। ये 1 डायमेंशन तल बन गया, 2 डायमेंशन, और एक और मैंने एक्सिस लगा दी, अब क्या बन गया, सोचो, अब आपको नजर आ रहा है 3 डायमेंशन। अब सोचो, अभी मान लीजिए मेरे पास कोई एक आदमी था, वो खड़ा था यहाँ पर, यहाँ पर एक्स अक्ष पर, मुझे उसकी स्थिति मूल बिंदु से बतानी है। तो मैंने बोला यहाँ से 2 मीटर दूर जाओ, आदमी मिलेगा, मिल गया। तो मेरे को सिर्फ कितने निर्देशांक या कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, ओनली एक्स का 1। फिर मैंने बोला ये एक्स और वाई एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई मेरी ये व्यक्ति नहीं, यहाँ पर सपोज करो मैंने एक पॉइंट बनाया, ये मेरी उंगली से। अब इसकी पोजीशन कैसे बताऊँ, तो आपने बोला 2 कोऑर्डिनेट लगेंगे, 2 निर्देशांक लगेंगे, एक्स प्लस वाई, तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। वो भी कहाँ पर था, एक प्लेन पर। एक प्लेन पर तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2। अब मैंने बोला एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस हो गई, और मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा हाथ है, इसकी पोजीशन बतानी है। ध्यान से देखो कैसे बताएंगे, एक्स प्लस वाई और फिर जेड, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। यहाँ पर मुझे बताने के लिए क्या बताना पड़ा, 3, तो इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। मतलब आकाश में कोई भी चीज़ हो, वो उसके लिए कितना डायमेंशन चाहिए, तो आंसर है 3 डायमेंशन। ये चीज़ें बेसिक नॉलेज देती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन जो है, गति, वो कितने टाइप की होती है। तो बड़ा जल्दी से बेसिक टॉपिक है, कर लेंगे। टाइप्स बाय डायरेक्शन, अभी मैंने जो जिक्र किया, दिशाओं के आधार पर कितनी गति किस तरह हो सकती है। तो 1 डायमेंशन मोशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक सीधी लाइन में जा रहा है, या एक कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, उस डायमेंशन को बोलेंगे 1D, 1 डायमेंशनल, एक विमीय गति। अब मैंने दूसरी चीज़ 2 डायमेंशन मोशन, अगर किसी की समय के साथ 2 निर्देशांक परिवर्तित हों। अब उदाहरण सबसे बढ़िया, चींटी, जो आपके घर में चींटी घूमती रहती है फर्श पे,
क्या करती है, सपोज करो ये फर्श है, चींटी पहले यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद कहाँ गई, यहाँ चली गई। कितनी दिशा बदल रही है बेटा, कितने निर्देशांक बदल रहे हैं उसके। तो आंसर है सर वो गति कहाँ कर रही है, एक प्लेन पर, एक तल पर गति कर रही है। और अगर तल पे गति होती है तो कैसी होती है, अभी अभी बताया था मैंने, तल किससे मिलकर बना है, एक्स और वाई। तो मैं बता दूंगा उसकी पोजीशन, क्योंकि तल पर है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट तल पर चलेगा या वस्तु तल पर रहेगी तो उसके कितने निर्देशांक बदलेंगे, गति में 2। और उस गति को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। इसका एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन में चलती हुई कार, इसका एग्जाम्पल 2 डायमेंशन का चींटी जो फर्श पे चलती रहती है, फर्श पे तल पे घूमती रहेगी। तो मान लो मैंने कोने में, मेरे मकान या रूम के एक कोने में मैंने मूल बिंदु मान लिया, इस कोने में। अब वो चींटी यहाँ थी, फिर थोड़ी देर यहाँ थी, यहाँ थी। उस मूल बिंदु के सापेक्ष, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या बदल रही है, स्थिति या पोजीशन। तो इसलिए वो मोशन कर रही है। कैसा, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, ये मक्खी है। अब मक्खी का एग्जांपल ले लो या एरोप्लेन ले लो, कोई भी चीज़ जो आकाश में उड़ रही है। जैसे ये मार्कर है, ये यहाँ है, 1 सेकंड बाद यहाँ है। तो मान लीजिए मैंने कोने से इसको रेफरेंस देखा, ये यहाँ था, अब यहाँ था। इसके कितने निर्देशांक या कोऑर्डिनेट बदले बेटा, एक्स वाई जेड तीनों बदलेंगे, क्योंकि स्पेस में है। अभी इसकी पोजीशन बताने के लिए कितने निर्देशांक चाहिए, 3 चाहिए। तो ये तीनों निर्देशांक बदले तो कैसा मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मक्खी, ये हुए दिशा के आधार पर बाय नेचर। नेचर मतलब गति करने की प्रकृति कैसी है, प्रकृति बोलते हैं नेचर। प्रकृति मतलब अगर कोई वस्तु, देखो बड़ा सिंपल है, एक कार है, यहाँ खड़ी है, यहाँ से चलकर यहाँ आ गई। क्या बदला इसने, अपना स्थान। क्या बदला बेटा, स्थान। देखो पोजीशन तो हर स्थिति तो हर गति में बदलती है, पोजीशन, बट स्थान वर्ड का मतलब है जगह बदल देना। ठीक है, कंपलसरी है कि जगह बदली गई। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चलकर यहाँ आ गया, हम चलकर घर से स्कूल आ गए, कैसा मोशन करके आए। तो आंसर सर ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेटरी या स्थानांतरणीय, मतलब स्थान बदलने वाला। क्लियर है ये बात। तो सड़क पे चलती हुई गाड़ी इसका एग्जाम्पल हो गई। रोटेशनल मोशन, घूर्णन, ये भी एक टाइप का मोशन है, ये आप जानते हैं। एक फिक्स एक्सेस होगी, अक्ष होगी, उसके चारों ओर ऑब्जेक्ट वहीं पर घूमता रहेगा। मैंने पूछा पंखा चल रहा है क्या, तो आपने बोला हाँ चल रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ चल कर गया, बोलो। हम लोग बोलते हैं ना कि हम चल रहे हैं, तो चलकर कहीं जाते हैं। पंखा चलकर कहाँ गया, पंखा चलकर कहीं नहीं गया, पंखे ने अपना स्थान नहीं बदला, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, जगह बदलता। पंखा अभी यहाँ था, फिर थोड़ी देर वहाँ पहुँच गया, बट ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, चल तो रहा है, बट कैसा चल रहा है। तो आंसर है सर एक पर्टिकुलर एक रॉड लगी हुई है, उसके चारों ओर घूम रहा है, बस ऐसे ऐसे गोल गोल। तो सर्कुलर या रोटेशन कर रहा है, उसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब पंखा गति कर रहा है क्या, ये कैसे पता करें, हाँ कर तो रहा है। इसकी ये एक फैन की मान लो आर्म है, पंखुड़ी है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच गई, तो इसने जगह, इसने पोजीशन बदली, पोजीशन तो बदली ना पंखड़ी ने, तो चल तो रहा है, मोशन तो कर रहा है, बट कहीं जा नहीं रहा, एक ही जगह एक्स पर घूम रहा है। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन, ये स्पेशल टाइप का मोशन होता है। ये किसी एक पोजीशन के इर्द गिर्द, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द वो गति करता रहता है, ऐसे ऐसे। आपने स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा के छोड़ दो, ऐसे ऐसे मोशन करती रहती है। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा, पेंडुलम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। पेंडुलम क्या होता है, ऐसे उसको घड़ी में लटका रहता है, उसको चला के छोड़ दो तो कैसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा नीचे। तो पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता क्या है, आप बड़े ध्यान से देखें। एक पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, मध्य अवस्था, साम्य अवस्था, वहाँ से इर्द गिर्द दाएं बाएं, ऐसा नहीं कि पूरा घूमेगा, तब तो रोटेशन हो जाएगा, बट एक पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे चलता रहेगा। ऐसे वाले मोशन को क्या कहेंगे बेटा, तो ऐसे वाले मोशन को कहेंगे ऑसिलेटरी या दोलन गति। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए उनके, पेंडुलम हो सकता है। तो ये बेसिक सी बात है, मोशन इनके नेचर क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली, यहाँ तक तो बस इंट्रोडक्शन था। अब जो चीज़ें स्टार्ट होंगी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आपको नोट्स में इनके बारे में लिखना है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और इनके बारे में।
और अगर आपको जो प्रीवियस में लिख लिया तो इससे आगे का लिख लेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।